है, अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सुनिए। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया हम लोग, हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। कल देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे। बिहार के गया पहुंचे थे और वहां पर दशरथ मांझी के परिवार के सदस्यों से उन्हें मुलाकात भी की। साथ ही दशरथ मांझी के जो मूर्ति है उसके ऊपर फूल माले भी चढ़ाए और साथ ही जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है कि गए हैं, निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन आज से 10 साल पहले उन्हें जाना चाहिए। हम लोगों ने दशरथ मांझी के नाम पर कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया और अब वो बिहार आए हैं। सीधे तौर पर बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है और एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहे हैं, किस महीने में जो है सीट बंटवारा हो रहा है, ये सुनिए आप। अरे थोड़ा नीचे कीजिए यार, अपने में अव्यवस्थित हो जाता है। मांझी जी, राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं, 1980 से हम लोग विधायक हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे भी किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। सर मांझी जी, कल गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए, दशरथ मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सुनिए। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया हम लोग, हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो होना नहीं चाहिए। एक को कोई बोलिएगा तब ना, ये को कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा इंडिया में? ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। राहुल यादव से नरेंद्र मोदी को सरेंडर प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ उसको सरेंडर कर देते हैं वो। देखिए, बच्ची को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है, आप लोग सब जानते हैं।